ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, शिक्षा गुरु ज्येष्ठ श्री व्यापक समर्थ नियम सागर जी महाराज की जय। संघ की जय। नमो। आज का संदर्भित विषय भी कल की तरह कुलाचार का ही यहाँ पर विश्लेषण चलेगा। कुलाचार ही संसार के समस्त प्राणियों के लिए एक प्रकार से सुखमय जीवन जीने का आधार है। कुलाचार परंपरागत हुआ करता है, जो पहले से आ रहा हो और जीने के लिए योग्य हो, जिसके आचरण से, जिसके अनुसरण से हमारा जीवन दुख से सुख की ओर मुड़ जाता हो, उसका नाम कुलाचार है। कुलाचार का वैसे तो जन्म नहीं होता। कुलाचार का जन्म नहीं होता। कुलाचार हमारे जीवन जीने की शैली है। ये कर्तव्य की कोटि में आता है। कुलाचार को कर्तव्य कहा है। धर्म कर्तव्य नहीं है, धर्म साधना है। धर्म साधना है। धर्म पुरुषार्थ करने पर हमारे जीवन में उसकी अनुभूति होती है। धर्म कर्तव्य नहीं है, कुलाचार कर्तव्य है। धर्म तो धर्म है, उसको जीना पड़ता है और जीने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ये कर्तव्य की कोटि में कैसे आ सकता है? जिसको जीना है, अनुभव करना है, तत्संबंधी सुखानुभूति करके उसका आस्वादन लेते हुए सुखमय
समय को प्रति समय व्यतीत करना है, तो यह धर्म अलग वस्तु है और कुलाचार अलग वस्तु। कुलाचार को हम इतना कह सकते हैं, मानव के लिए एक जीवन जीने की शैली है। ये मानव के लिए जीवन जीने की शैली होने से इसको उत्तम कहा है, श्रेष्ठ कहा है, उपकारी कहा है, सन्मार्ग कहा है, आवश्यक कहा है और आवश्यक कर्तव्य कहा है। तो जब कुलाचार का इतना महत्व है, तो इस महत्व को हम किस समय धारण करते हैं और उसका अनुसरण करने लगते हैं। हो सकता है हम कुलाचार का अनुसरण करने से पहले कुलाचार को ही नहीं जानते हो। क्या कुलाचार है, क्या जीवन जीने की शैली है, ये कुछ भी नहीं जानते हो, ऐसा हो सकता है। और इसीलिए हमारे जन्म के पश्चात हमारे परंपरागत, हमारे से पहले जो जन्मे हैं, हमसे बड़े हैं, सीनियर हैं, अनुभवी हैं, क्या उचित क्या अनुचित, क्या सदाचार क्या दुराचार इत्यादि सबके ज्ञाता हैं, अनुभवी हैं। वो इसीलिए हमको बाल्य अवस्था से ही संस्कार देना शुरू कर देते हैं। अब संस्कार कौन देते हैं? तो अपने घरों में मुख्य रूप से बालक के या बालिका के गुरु तो माता पिता हैं, वे ही संस्कार देंगे। माता पिता तो छोटे नहीं होते, समझदार होते। समझदारी आने के पश्चात ही विवाह होता है, इसलिए वो अनुभवी हैं, कुछ जीवन जी चुके हैं और जी भी रहे हैं। जीते जीते उनको कुलाचार क्या है, दुराचार क्या है इत्यादि सारी बातें ज्ञात हो चुकी होती हैं। हो सकता है माता पिता को भी ज्ञात न हो, क्योंकि हम कहीं अन्यत्र उलझते हैं। जन्म के पश्चात हमारा जन्म ही ऐसे स्थान पर हुआ जहां पर कुलाचार क्या है सुनने के लिए मौका ही नहीं मिलता। तो कुलाचार को कुलाचार कहा है और वह सदाचार है। सदाचार का जीवन जीना एक कर्तव्य है। तो इस कर्तव्य की कोटि में आने वाले कुलाचार को, उस सदाचार को, उस क्षेत्र में हम सुन नहीं सकते जहां पर हमारा जन्म हुआ है। और वो न कुलाचार जानते हैं न कुछ जानते हैं, जैसे कि म्लेच्छखंड। क्या जाने अच्छा बुरा का इतना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान नहीं होता है इसलिए कुलाचार संबंधित जितने भी आचार विचार हैं उनका ज्ञान न होने से वे कुछ भी कर सकते हैं। वो मद्य सेवन कर सकते हैं, मांस भक्षण कर सकते हैं,
यहां तक कि जिसको म्लेच्छ खंड कहा है वो दूरस्थ हैं। हम तो आर्य खंड के मनुष्य हैं। दूरस्थ म्लेच्छ खंडों में रहने वाले म्लेच्छ मनुष्य वो भी जीवन जी रहे हैं। हो सकता है वहां पर शाकाहारी भी हो, वहां पर मांसाहारी भी हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन देखिए, म्लेच्छ खंड हो या आर्य खंड में भी आर्य म्लेच्छ रहते हैं। आर्य तो रहते ही हैं। हाँ, आर्य यानी क्षेत्रार्य, जात्यार्य, दर्शनार्य, ज्ञानार्य, चारित्रार्य, तपार्य, रिद्धि प्राप्तार्य, बहुत सारे आर्यों के भेद हैं। आर्य खंड में सभी वैरायटियां देखने को मिलती है। यहां म्लेच्छ भी मिलेंगे और आर्य भी मिलेंगे। आर्यों को आर्य कहा क्योंकि आर्यत्व के आचार विचार जागृत है वहां। किंतु म्लेच्छ खंड, जिसको हम स्थायी म्लेच्छ खंड मानते हैं, 5 म्लेच्छ खंड। एक भरत क्षेत्र आर्य खंड है। और भरत क्षेत्र से इर्द गिर्द जो दूरस्थ प्रदेशों में जो म्लेच्छ खंड हैं, वो ये नहीं कि आप ये समझो कि अपने भारत के इर्द गिर्द जो देश हैं ये म्लेच्छ खंड है। नहीं, ये सब आर्य खंड में आते हैं। हम म्लेच्छ खंडों में पहुंच ही नहीं सकते। पहुंचना हो तो फिर कोई चक्रवर्ती चाहिए जिन्होंने अपनी सेना में अपनी प्रजा को लेकर के गए थे। दूरस्थ है, समुद्र पार करना पड़ेगा, बड़े बड़े समुद्र होंगे। इस कारण से वो जो ओरिजिनल म्लेच्छ हैं उनको तो आप देख ही नहीं सकते। लेकिन तद्वत वो म्लेच्छ कैसे होते थे, तद्वत वैसे ही, सेम वैसे ही आचार विचार वालों को आप आर्य खंड में भी देखना चाहते तो देख सकते। वैरायटी सभी प्रकार की है। वैरायटी सभी प्रकार की। तो कौन है? जिनको जीवन जीने की शैली पता है। कौन सा जीवन? भौतिक जीवन। भौतिक जीवन जीने की शैली किसको पता नहीं? म्लेच्छ खंडों को। वो म्लेच्छ खंडों को भी पता है और यहाँ आर्य म्लेच्छों को भी पता रहता है। अनभिज्ञ नहीं रहते कोई भी। भौतिक जीवन व्यवस्थित जीने की शैली सिखानी नहीं पड़ती है। ये तो सीख लेता है। जन्मा बालक भूख लगी तो स्तनपान करना स्वयं सीखता है, सिखाना नहीं पड़ता। जीवन मूल्यवान होता है। ये मूल्यवान जीवन म्लेच्छ खंड के लोगों को भी होता है और आर्य खंड के लोगों को भी होता है। उनको भौतिक रूप से होता है, हमको धार्मिक रूप से होता है। बस इतना ही है अंतर। और इसको आर्य खंड जो नाम पड़ा है ये धर्म के कारण से पड़ा है। हमारे वंश परंपरा में धर्म समझाने वाले महापुरुष बहुत सारे अनंत हो चुके हैं। म्लेच्छ खंड में एक भी नहीं हुए अनादिकाल से। न तीर्थंकर हुई, न चक्रवर्ती हुई, न बलभद्र हुई, न नारायण, न पृथ्वी नारायण, न तीर्थंकर,
महापुरुष हुए ही नहीं, होते भी नहीं। ये निसर्ग नियम है। इतना ही नहीं, आप देखिए अपने इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वहां कोई हुए। लोग प्रश्न किया करते हैं, अरे ये तो आर्यखंड था, और आर्यखंड होने से आर्यों पर दया करने वाले महापुरुष, दया बरसती, उनको म्लेच्छों पर भी कृपा करते हैं और आर्यों पर भी कृपा बरसती है। और ऐसे महापुरुषों का जन्म एकाद उधर म्लेच्छ खंड में क्यों नहीं हुआ? शंका बहुत लोगों को होती है, ये महापुरुष यहीं क्यों जन्मते? तीर्थंकर जन्मे तो निसर्ग नियम उनका ये है कि अयोध्या में जन्मेंगे। कोई ऐसा विशिष्ट काल आया कि जिसमें अयोध्या में जन्म भी सकते हैं, नहीं भी जन्म सकते हैं, तो वो विशिष्ट काल तो हुंडावसर्पणी काल है। काल की विशेषता से ये जो हुंडावसर्पणी काल अभी वर्तमान में चल रहा है, जिस कारण से कई तीर्थंकर, कुछ तीर्थंकर बाहर भी जन्मे। तो हुंडावसर्पणी काल के दोष से जब जन्मते हैं, अयोध्या छोड़कर अन्य नगरों में भी जन्मे, अन्य क्षेत्र में भी जन्मे, परंतु आर्यखंड में ही जन्मे ना। आर्यखंड में भी भारत में ही जन्मे। प्रांत बदल जाता है, देश वही रहता है। एक आध तीर्थंकर का जन्म अमेरिका में क्यों नहीं हुआ? हाँ, एक आध तीर्थंकर का जन्म चीन में क्यों नहीं हुआ? नेपाल में क्यों नहीं हुआ? सुना जाता है कि सीता का जन्म नेपाल में हुआ। नेपाल में हुआ था। तो नेपाल में तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट धर्म नेपाल में भी था, भारत का ही हिस्सा था। हाँ, काल परिस्थितिवश देश स्वतंत्र भी होते हैं, मिलते भी हैं, बिछुड़ते भी हैं, ये तो चलता रहता है। तो आर्यखंड में इतने सारे देश हैं, लगभग 200 देश हैं आज, उसमें कुछ द्वीप हैं। देखिए, आर्यों का निवास वहां होता है और जन्म भी वहां होता है, जहां पर हम आर्यत्व की भूमिका में आकर आर्यत्व को प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन में उस आर्यत्व के सद्गुणों को जीने के लिए क्षेत्र बहुत व्यवस्थित चाहिए, अनुकूलता चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं, आर्यों में सर्वोपरि आर्य कौन? तीर्थंकर भगवान। वो दिगंबर थे। संपूर्ण षटकायिक जीवों की रक्षा करने में पुरुषार्थ किए हुए महापुरुष थे। वे आर्य प्रथम श्रेणी में आते हैं, क्योंकि आर्यत्व का जीवन जीने के लिए मानव मात्र को जिन्होंने उपदेश दिया वो तीर्थंकर भगवान मूल में है, मूल में वो हैं। और फिर उन्होंने जो उपदेश दिया उसको आगे बढ़ाने वाले तो फिर सामान्य से भी हैं। गणधर परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये सब
हाँ, ये सभी अपने अपने क्षयोपशमिक ज्ञान के आधार से जो इन महान पुरुषों की वाणी सुनी, उसको कालांतर में आगे बढ़ने का कर्तव्य करते हैं, आगे बढ़ाने का कर्तव्य करते हैं। कर्तव्य करते 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 ये जब तक इस धरती पर धर्म रहने का एक काल धर्म का नियम है, तब तक इन आर्यों का जन्म भी होता है और कर्तव्य करते हुए धर्म को आगे भी बढ़ाते रहते हैं। तो ये चलता है। अपन को समझना है कि हम आर्य खंड के मनुष्य हैं, तो यहां पर आर्य खंड में म्लेच्छ मनुष्य भी रहते हैं। म्लेच्छ किसको कहा जाए? म्लेच्छ का मतलब धर्म से तो बिल्कुल अपरिचित, विमुख, और धर्म से परिचित भी हैं लेकिन धर्म का जीवन नहीं जी रहे हैं, तो आर्य नहीं है, आर्य नहीं है। किंतु उनको म्लेच्छ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस क्षेत्र में वो जी रहे हैं वो असल में धर्म का क्षेत्र है, धर्म का क्षेत्र है। इस धर्म के क्षेत्र में धर्म को जानते हुए भी धर्म का जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उनको म्लेच्छ कैसे कहेंगे? म्लेच्छ क्षेत्र वो होते हैं जहां पर सत्संग नहीं मिलता, धर्म की बातें नहीं होती, धर्म की चर्चा नहीं होती, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, कर्म की निर्जरा क्या है, संवर क्या है, सब तत्वों की चर्चा नहीं होती, सब तत्वों का ज्ञान नहीं होता। अब आर्य म्लेच्छों में ये देखा जा सकता है। आप किसी भी देश में जाइए, क्या आत्मा परमात्मा की बातें वहां पर सुनाई देती? नहीं देती। आर्य क्षेत्र में जन्म लेकर ये बातें क्यों नहीं करते हो? क्योंकि उन तक पहुंचा नहीं ये विषय, और बहुत समय से नहीं पहुंचा, बहुत दीर्घ काल से नहीं पहुंच पाया। आप देखिए, आप विदिशा में जीवन जी रहे हैं, 100 साल अगर कोई दिगंबर मुनि नहीं आए, तत्व चर्चा वगैरह नहीं सुनाए, आत्मा की बातें नहीं करी, और आप लोगों ने शास्त्र भी नहीं पढ़ा, तो धीरे धीरे म्लेच्छ बनने की ओर कदम बढ़ेंगे। यहां पर ऐसी स्थिति थी, ऐसी थी। हाँ, आप लोग विदिशा वाले ये कहते हैं कि हमको प्रथम दिगंबर मुनि तो फलाने मुनि महाराज मिल गए, फलाने, उनका नाम भी लेते हैं, कहते भी हैं। जब भी दिगंबर अवस्था में किसी को देखा है तो कोई ना कोई एक दिगंबर साधु तो आए। हाँ, पहले भी आए हैं, बहुत पहले आए, लेकिन वो आपका काल नहीं है। किंतु आपका वह काल नहीं है, पुराने काल में थे, तो पुराने काल में तो तीर्थंकर भी थे फिर। हाँ, शीतलनाथ भगवान की जन्मभूमि विदिशा, 10वें तीर्थंकर की जन्मभूमि, और उसमें भी एक वासुपूज्यनाथ भगवान की तरह उनको 5 कल्याणक अपने ही चंपापुर में 5 कल्याणक हुए थे, लेकिन यहां 4 हो गए थे। हाँ,
हाँ आए थे ना। हाँ वो एक श्लोक है, आता है, यहाँ विदिशा भी आई थी। हाँ, पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगरी भेरी मया ताड़िता, पश्चात मालव सिंधु ढक्क विषय कांचीपुरे वैदिशे विदिशा। विदिशा आए थी। प्राप्तो हम करना करहाटकम बहुवटम विद्योत्कटम संकटम राजन्न श्याम। एक राजा प्रश्न करता है, स्वामी आप तो महान विद्वान हैं, सभी तत्वों की ज्ञाता हैं, किस जीव को कैसा जीना चाहिए सन्मार्ग बताने की एक क्षमता आपके पास जो है वो अन्यत्र देखा नहीं जाता। ऐसे अपूर्व सम्यक ज्ञान के, सत्य ज्ञान के ज्ञाता आप होने से मेरे मन में आपके प्रति कुछ जिज्ञासाएं उठ रही हैं, पहला उसका समाधान करिए, एक राजा कहता है। तो बोलो राजन, पहले उसी को करता हूं। तो राजा ने कहा, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ के निवासी, आपके गुरु कौन, आपका जीवन क्या, आपका बचपन क्या। किसी एक विशेष महापुरुष को या विशिष्ट पुरुष को देखने पर सामान्य लोगों के मन में सबसे पहली जिज्ञासा यही रहती है, क्योंकि वह उनकी ख्याति, उनकी कीर्ति पहले से सुना हुआ होता है, और सुना हुआ होने से पूछ बैठता है वो कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ जन्म हुआ, आपने क्या अध्ययन किया, किससे पढ़ा, आपके गुरु कौन, आपको संस्कार, इतने अच्छे संस्कार कैसे किसने दिया, पूछते हैं लोग। और उसी राजा के अपना परिचय देते हुए उन्होंने कहा, ये श्लोक बताया था, ये श्लोक उच्चारण किया था, मेरा परिचय कुछ नहीं, इतना ही है, मैं जहां भी जाता हूं मिथ्या ज्ञान का निवारण करता रहता हूं, उस सच्चा ज्ञान को प्रदान करता रहता हूं। और इस प्रकार मेरा एक ही काम है, इसी के लिए मेरा जन्म हुआ, लोगों का परोपकार करना। जहां अंधकार, अज्ञान अंधकार फैल रहा है, फैला हुआ है, वहां जाकर अज्ञान अंधकार को दूर करना, यही एकमात्र कार्य करना। जब यही करता हूं तो मेरा जन्म इसी के लिए हुआ है, और मेरा कोई गांव नहीं है, क्योंकि मैं एक साधु हूं, मेरा कोई नेटिव प्लेस नहीं होता, मैं घूमता रहता हूं। उसी संदर्भ में इस श्लोक की रचना करके तुरंत बोल दिया था, पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगर, पाटलिपुत्र पूर्वम, पूर्व दिशा में पटना, पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताड़िता, मैंने भेरी बजाया वहां जाकर के। यानी भेरी बजाया मतलब एक दिगंबर साधु क्या भेरी बजाएंगे, नहीं। हाँ, भेरी बजाए का मतलब जैसे भेरी बजाने वाले सबको बुलाते हैं ना, आइए
ऐसा ऐसा यहाँ हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है। सुनने के लिए सबको जुड़ना है, जुड़िए। भेरी की आवाज से सबको बुलाया जाता है, वैसे साधु निमंत्रण दे सकते हैं। हाँ, आइए, अपने अपने शंकाओं का समाधान करना हो, सन्मार्ग सतपथ पर चलना हो, जीवो और जीने दो का संदेश सुनकर पर का भी हित करना हो और स्व का भी हित करना हो। हर प्रश्न का यहां उत्तर मिलेगा। आइए, निमंत्रण देने का नाम भेरी। पूर्वम पाटलिपुत्र मध्य नगरी भेरी मया ताड़िता। सबसे पहला मैं पाटलिपुत्र पटना गया। वहां पर बहुत अज्ञान अंधकार था, उसको दूर करने हेतु मैं गया। और ये अज्ञान अंधकार उस काल में भी था जब भगवान महावीर जन्मे थे बिहार में, कुंडलपुर। उस समय में भी अज्ञान अंधकार था, हिंसा का तांडव नृत्य होता था। धर्म के क्षेत्र में अनेक प्रकार की काल्पनिक परिकल्पनाएं चल पड़ी थी। इन काल्पनिक विचारधारा को आज भी कोई व्यक्ति सुनता है, हृदय कपता है। उस समय का इस काल में वो कुछ भी नहीं है, बहुत कम हो गया। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त किए 2500 वर्ष से कुछ ज्यादा हो गए, 51 हो गए। और इतने काल तक जब भगवान महावीर का काल चला, उसके पश्चात भी उनकी शिष्य परंपरा से इस भारत देश में जो हिंसा होती थी और हिंसा के नाम से धार्मिक अनुष्ठान होते थे, धर्म के नाम पे हिंसा। अब देखिए क्या तालमेल है हिंसा और धर्म के क्षेत्र में। अरे धर्म की परिभाषा तो ये है ना, अहिंसा परमो धर्म, जीवो और जीने दो, सबका साथ सबका विकास, ये धर्म है। आप हमें साथ दे दो, हम आपको साथ देते हैं। सबका साथ सबका विकास, आपका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। हम मिलकर जीवन जिए, हम वो जीवन जिए जो हम और आप इस धरती के एक जाति के एक मानव हैं, तो एक ही तरह से हमारे आचार विचार हो, हमारा ज्ञान हो, हमारे संस्कार एक ही प्रकार के हों। इस प्रकार के संदेश को विश्व के लिए तीर्थंकरों ने भी दिया है। इस धरती पर, इस भारत भूमि पर जो भी जन्मे महापुरुष, सब ने दिया है। चाहे राम हो, कृष्ण हो, सब महापुरुषों ने सबको यही संदेश दिया है कि जीने की कला सीखो, सुखमय जीवन जीने की विद्या सीखो, जीवन जीना प्रारंभ कर दो। जी भी नहीं पा रहे थे तो जीना आ जाएगा। पहले जीना नहीं जानते थे और जी भी नहीं पा रहे थे, तो अब जीना आ जाएगा। सीखो, जीना सीखो, जीने की कला सीखो, जिसके माध्यम से हमारे जीवन को सुखमय हम ही बना सकते हैं, बनाते हैं। वो कला सीखो। तो सीखते थे, सीखने की परंपरा अनादि है। तो इस
धरती पर जिसको धर्म कहा है वो अहिंसा ही है। धर्म के नाम से हिंसा कैसे? और हिंसा की क्रिया अनुष्ठानों को धर्म कहेंगे? दया, करुणा और उदार ज्ञान स्व के लिए भी है और संपूर्ण जगत के लिए भी है। ऐसे उदार ज्ञान को धारण करने वाले भगवान महावीर का उस काल में जन्म हुआ और उन्होंने ये, क्योंकि विहार होता था, देखते थे, कुमार अवस्था में भी देखते थे, निर्ग्रंथ अवस्था में भी देखे, लेकिन कुमार अवस्था में कुछ कहा भी हो लोगों को, लेकिन निर्ग्रंथ अवस्था में किसी को कुछ नहीं कहा, अखंड मौन रहता है, तपस्या करते हैं। तपस्या के बल पर फिर दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, केवल ज्ञानी बनते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं। सर्वज्ञ बने बिना तो धर्म के संबंध में या किसी भी संबंध में बोलते ही नहीं। मन से मौन, वचन से मौन, काया से भी मौन। मन, वचन, काय से, तीनों से मौन, बोलते ही नहीं। नगर में आते हैं, आहार करते हैं, आहार लेकर के निकलते हैं, रास्ते में आकर सब लोग नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद भी नहीं देते। हाँ, आप कहेंगे चौंक जाएंगे, इतने महान व्यक्तित्व वाले आशीर्वाद क्यों नहीं देते? नहीं, आशीर्वाद भी नहीं देते। क्या कारण है आप भी पूछेंगे, आशीर्वाद क्यों नहीं देते? क्या नुकसान है? आप तो फायदा समझते हो ना। आशीर्वाद को कौन फायदा नहीं समझता? आप तो फायदा समझते हैं, लेकिन भगवान महावीर नुकसान समझते हैं। आशीर्वाद देने में भी नुकसान। सुनिए, वही तो मालूम नहीं है। जो मालूम नहीं है उसको अभी बताते हैं। जिज्ञासा तीव्र होती है तो थोड़ा सा संयम से सुनो। भगवान महावीर जन्म से लेकर उनका संपूर्ण 72 साल का जो जीवन गया, वो सांसारिक विचारधारा को लेकर के विशेष रूप से था या विशेष रूप से आध्यात्मिक ज्ञान धारा से था? आध्यात्मिक थे। कुमार अवस्था जब थी उस समय में भी वो 4 ज्ञान के ज्ञाता थे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मतलब 3 ज्ञान के ज्ञाता थे। और छद्मस्त अवस्था के अपेक्षा से देखो तो 4 के थे। मुनि अवस्था में जाने के बाद ही मनःपरि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ये नियम है। तो भगवान महावीर का जीवन अध्यात्ममय था। वो सांसारिक जीवन भी जीते थे तो संसार की असरता को जानते थे। पूर्व भोग के संस्कार थे, धर्म के संस्कार थे। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, क्या सम्यक दर्शन के बिना किया? सम्यक दर्शन के बिना तो ऐसे महान तीर्थंकर जैसे, तीर्थंकर प्रकृति जैसे पुण्य प्रकृति का बंध हो ही नहीं सकता। तो धर्मात्मा तो थे। धर्मात्मा बने बिना किसी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता ही नहीं। वो पुण्य कर्म है। तीर्थंकर प्रकृति का मतलब आपको नया लगेगा कि प्रकृति क्या है। ये पुण्य प्रकृति। प्रकृति क्यों कहा? पुण्य कर्म कहने से काम नहीं चलता।
प्रकृति क्यों कहा? ये प्रकृति तो आपको लोग पूछते हैं आपकी प्रकृति कैसे है, स्वस्थ है? तो ये प्रकृति का अर्थ व्यवहार क्षेत्र में आप स्वस्थ हैं क्या अस्वस्थ हैं? प्रकृति का अर्थ स्वस्थ रहने का नाम है। प्रकृति का मतलब स्वस्थ। और यहां धर्म क्षेत्र में जो कर्मों की जब चर्चा चलती है तो ये प्रकृति शब्द को पाप कर्मों के लिए भी लगाया है और पुण्य कर्मों के लिए। पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं, पाप प्रकृतियां कितनी हैं। प्रकृति शब्द दोनों तरफ चल रहा है। तो पाप है, वो प्रकृति कैसे है? पाप कर्म के उदय से जीव दुखी होता है, प्रकृति कैसे है? लेकिन पाप भी प्रकृति है, क्योंकि पाप को प्रकृति इसलिए कहा कि हम बुरे भावों से पाप कर्म का बंद करते हैं। प्रकृति यानी नेचर, स्वभाव। पाप कर्म का बंद हुआ है तो उसका नेचर क्या है? दुख देना या सुख देना? दुख देना ही उसकी प्रकृति होने से पाप कर्म भी प्रकृति और पुण्य कर्म भी प्रकृति। लेकिन आपको देखकर किसी ने पूछा प्रकृति कैसी है, तो मेरी प्रकृति बिगड़ गई है या अस्वस्थ है या मैं कुछ नहीं ठीक हूं, ये उत्तर देते हैं। तो यहां पर भी तो वही है। हाँ, आपने जो खाना नहीं चाहिए था खा लिया है, प्रकृति अच्छी नहीं है। तो ये प्रकृति अच्छी नहीं है, ये कहने के लिए भी प्रकृति को कहना पड़ेगा ना। पूछता है कि किस कारण से आपकी प्रकृति ठीक नहीं है? अरे ऐसी ही जो खाना नहीं चाहिए था। हाँ, तो जो खाने में गड़बड़ी कराने वाली, खाने वाले गड़बड़ी करके खाते हैं, अनजान हो करके खाते हैं, तो प्रकृति को बिगाड़ता है वो। तो जो अन्न प्रकृति को बिगाड़ता है वो भी तो उसकी प्रकृति है। पुद्गल प्रकृति है। आपने दूध ही दूध ज्यादा पी करके आए, क्योंकि कहा जाता है कि दूध पीने वाला जल्दी शक्तिशाली होता है। अपने खुद दूध जो है एक दिन में भरपूर पी लिया, पीने के 1 घंटे बाद दस्त लगने लगे। तो अति दूध सेवन की प्रकृति क्या है? दस्त, अस्वस्थ। तो अतिपान ये भी प्रकृति है और सीमित पान ये भी प्रकृति है। ज्ञान पूर्वक जो इन वस्तुओं को सेवन करता है वो कुछ भी सेवन कर ले, प्रकृति अच्छी रहती है। आप थोड़ा सा विष की बूंद खाए हैं, क्या मरेंगे? नहीं। थोड़ा खाए हैं, जीने के लिए मौका है। और कुछ ज्यादा ही गया है तो प्राण ले लेगा, प्राण ले लेगा वो तो अत्यधिक खाना ये हमारे स्वस्थ प्रकृति के लिए वो विरुद्ध है। और जो वस्तु हमको बीमार बना सकता है, प्राण ले सकता है, उसकी भी कोई प्रकृति है ना। उसकी प्रकृति मानव को अस्वस्थ रखना। ज्यादा खाए तो अस्वस्थ, सीमित खाए हैं तो स्वस्थ। तो इसलिए मनुष्य को खान पान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं,
उनका स्वास्थ्य कभी बिगड़ता है? बहुत कम। सामान्य लोगों का जैसा बिगड़ता है वैसा तो उनका बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि वो हर चीज का ज्ञान रखते हैं कि कौन सी चीज खाने से क्या परिणाम निकलता है। ये ज्ञान है। ये ज्ञान आज की हालत में, यानी आजकल सबको होना चाहिए। हाँ, और थोड़ा व्यवहार नॉलेज भी होना चाहिए। हम जब खाते पीते हैं तो ये खान पान कहाँ से तैयार हुआ, किसने बनाया होगा, सोचना चाहिए कि नहीं? किसने बनाया होगा, क्या डाला होगा, इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका विचार चाहिए कि नहीं? ये न विचार न करने से या विचार के बिना अज्ञानवश ये खाने से आज घर घर में बीमार लोग हैं। किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को सिर दर्द है, किसी को पित्त है, किसी को वात है, किसी को कफ ही कफ है, किसी को दमा है। तो ये क्या है? हमको खान पान के संबंध में जो वस्तु हैं उनका प्रभाव का ज्ञान हमें मालूम नहीं है। उस दिशा में हम अज्ञानी हैं। तो इस दिशा में ज्ञान प्राप्त करना ही आयुर्वेदिक ज्ञान है। देखिए, पहले ये संस्कार थे, गुरुकुल पद्धति होती थी। गुरुकुल में बचपन से हम लोगों को संस्कार दिया जाता था। 8 साल का बच्चा हो गया तो गुरुकुल में शामिल कर देते थे, भेज देते थे। और फिर वो 10-20 साल, जब तक शिक्षण पूर्ण नहीं होगा, 10-25-22 साल तक घर लौटेगा नहीं। वहां उन गुरुकुलों में मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए और मनुष्य पूरे जीवन में व्यवस्थित जीने के लिए जो विद्या चाहिए गुरुकुलों से प्राप्त होता था। हाँ, कुल परंपरा का ही वो है गुरुकुल, यानी कुल परंपरा का संस्कार देती जाना, ज्ञान भी और जीवन जीने की शैली भी। और पढ़कर वो करता है, शिक्षण पूर्ण कर लेता है, तो उसके पश्चात भी क्या कर सकता है वो अपने अपने क्षेत्र में, उसको भी सिखाया जाता था। लेकिन ये पद्धति नहीं थी। क्या ये पद्धति नहीं थी कि शिक्षण पढ़ करके ज्ञान बढ़ाता था, लेकिन परीक्षा नहीं देते थे, परीक्षा न लिया जाता था। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं। लिखित रूप से कुछ भी परीक्षा नहीं लेंगे, सिर्फ टेस्ट करेंगे कि इनको पढ़ाया हुआ ज्ञान आ गया है या नहीं। मौखिक रूप से होता था, और मौखिक रूप से क्या नहीं होता, हर दिन होता है। आज का पाठ समझ में आ गया क्या? ये टीचर के पूछने पर विद्यार्थी उत्तर देते थे। समझ में आ गया तो दोहरा दो, देखेंगे, दोहरा के बताते थे। इतनी ही पद्धति थी। परीक्षा दे दो, इतने नंबर आएंगे तो इतना वहां पर क्लासिफिकेशन, सबको अलग अलग से नंबर देना, अलग अलग से टेस्ट लेना, अलग अलग से किसका ज्ञान। ये पेपरों के आधार से ज्ञान को आज नापते हैं। ये मेथड ठीक नहीं है वास्तव में। कोई विद्यार्थी देखकर लिखता है तो, अनुसरण करके लिखता है तो उनको भी मार्क्स मिल जाते हैं, और इससे विद्या आती नहीं।
विद्यार्थी प्रमादी बनता है, वो सोचता है क्या तो पेपर ही तो लिखना है, कहीं टीचर कोई थोड़ी हमको पूछ रहा है कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, पेपर ही तो लिखना है और नंबर लेना है, और नंबर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। होशियार विद्यार्थी के पीछे बैठ जाता है और उनको संकेत देता है, हमको भी जरा बताते जाना है। हाँ लिखी हुई, थोड़ा सा साइड में रख कर लिखते जाओ, हम भी देख लेते हैं। तो अगले विद्यार्थी ने जितना मेहनत करके उन्होंने लिखा वैसा ही ये भी लिखेगा, और ये परीक्षा लेने वाले शिक्षक वो बच करके लिखा उनसे, तो उनको भी उतने नंबर मिलेंगे और इनको भी उत्तर नंबर उतने ही मिलेंगे, कभी कभी ज्यादा मिल जाते। अगले वाला विद्यार्थी कहता अरे भैया तो हम हमारा ही देख करके लिखा, तुमको ज्यादा हमको कमी क्यों। तो ये जो है ना, पेपर लिखने की पद्धति पहले काल में नहीं थी, ये सदाचार है। एक विद्यार्थी किसी कला में किसी विद्या में परिपक्व होने के लिए देखकर नहीं लिखना, और लिखते हैं इसलिए ये पद्धति को पहले स्वीकार नहीं किया था। ये कहां से आया फिर? हाँ, पाश्चिमात्य लोगों से ये आया। हाँ उन्हीं ने की, क्योंकि अरे गुरुकुल पद्धति में ऐसे संस्कार मिलते हैं भारतवर्षी लोगों को कि उस गुरुकुल पद्धति से प्राप्त विद्या कभी किसी को दुखी कर ही नहीं सकती। वो जीता ही है, सुख से जीवन जीता है। उन्होंने वहां से आकर के यहाँ भारतवर्ष में घूमकर 10 साल तक ये अध्ययन किया। 10 साल घूमे वो, उनका नाम नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ तो कोई जो भी होता हो जेदा, हाँ उन्होंने अध्ययन करके देखा, और ये भारतवर्ष में इतने सारे गरीब लोग हैं, अर्थ अभाव के होने पर भी वो सुख का जीवन जी रहे। हमने किसी को दुखी ही नहीं देखा। जिनके पास धन है नहीं है सब सुखी है। तो इसका कारण क्या? सब सुखी है, क्या कारण? इनकी फिर कोई तो कारण है, और मूल कारण तो शिक्षा पद्धति होती है। वहां गए, हर जगह गए, शिक्षण पद्धति में देखा, शिक्षण पद्धति में व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता था। वहां न तो कोई विद्यार्थी परीक्षा, न नंबर, कुछ भी नहीं। हाँ, मास्टर पढ़ाते हैं, समझ में आया है पूछते हैं, हाँ ना में उत्तर मिलता है, जिसका ना में उत्तर मिला उनको पुनः पढ़ाते हैं, ऐसे तैयार करते हैं। सब प्रकार की छोटी मोटी विद्या कमाने के भी आप इस विषय में आगे हैं तो उस विषय में उत्तीर्ण होकर के आप क्या कर सकते हो, अच्छी तरह से पढ़ाते थे। आज पढ़ाते तो हैं लेकिन इसके लिए पढ़ाते हैं, वो भी प्रमादी हो गए। अर्थ के लिए पढ़ाते हैं, और अर्थ का शोषण भी शुरू हो गया। एक विद्यार्थी से इतना डोनेशन कि उनके माता पिता जिंदगी भर भी कमा ले, अपने
संतान के लिए जो सिखाने के लिए जो खर्चा किया है, लोन लेकर के भी पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते हैं तो ये ठीक नहीं है ना। गुरुकुल पद्धति से हमारी प्राचीन आचार विचारों से ये भिन्न पद्धति हमको दुखी कर रही है। आज देश खोखला हो रहा है। गरीब के बच्चे आज डॉक्टर नहीं बन पा रहे। प्रतिभा है, सक्षम है, लेकिन इसके अभाव में तो ये शोषण हमारे देश के लिए गरीब को गरीब ही रख रहा है, दुखी को दुखी ही रख रहा है, और साहूकार तो साहूकार ही बनता जा रहा है। तो आज शिक्षण प्रणाली में जो आर्थिक शोषण है वो देश के लिए सुखकारी नहीं है। देश के लिए सुखकारी कतई नहीं है। ये चेंज होना चाहिए। यदि हम जगे हैं तो हर क्षेत्र में जगे हैं। परिवर्तन तो हो रहा है, परिवर्तन किया, आचार से प्रतिभा स्थली खोल दी। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, उनके सुझाव को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो देश में आज जो माहौल बना है, चाहे वो सरकारी हो, लोगों में हो, ये बिल्कुल समर्पित होकर के श्रद्धा के साथ देश की रक्षा के लिए इसी प्रकार से आगे बढ़े। अभी तो नहीं हुआ है, अभी तो निपटना काफी है, लेकिन इसके लिए गति मिलनी चाहिए। और इसके लिए सबको, सबका साथ, सबका विकास, विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध क्यों होता है मालूम है ना? हाँ हाँ, स्वार्थ के लिए, अर्थ के लिए विरोध होता है, तो वो ठीक नहीं है। स्वार्थ के लिए हम जी रहे हैं तो हम देश के दुश्मन हैं, देश बंधु नहीं है, देश के लिए हम मित्र नहीं है। स्वार्थ नहीं, हम इस देश में जन्मे हैं महान पुरुषों के, हम उन कुल परंपराओं में जन्मे हैं जहां पर प्रत्येक प्रजा हमारे कारण से सुखी रहता था और उनके कारण से हम सुखी होते थे। ऐसे संस्कार देने वाली गुरुकुल परंपरा में हम जन्मे हैं, तो ये स्वार्थ ठीक नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ देना चाहिए सरकार को। अगर गुरुकुल पद्धति आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए सबका साथ मिलना जरूरी है, शोषण नहीं। क्या करोगे धन संपत्ति को कमा करके? बैंक में रहेगा और आप कब किस निमित्त से कैसे जाओगे पता नहीं, और ये शोषण कर करके आशा पूर्ति करते चले गए। क्या आपको विश्वास है कि ये जो हमने शोषण से कमाया है ये पूरा भोग कर चला जाऊंगा? अरे आपको भोगने के लिए भी कितना चाहिए धन? आपका पेट कितना बड़ा है, हाथी जैसा। क्या चाहिए? 1-2 किलो अन्न चाहिए बस एक दिन को व्यतीत करने के लिए। लेकिन अज्ञानवश, सोचहीन होकर, विचारहीन होकर हम जो ये अपने स्वतंत्र विचारधारा से सोचते हैं अर्थ है तो सब कुछ है और अर्थ भरपूर होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। लक्ष्य विहीन जीवन है। खुद का तो लक्ष्य है ही नहीं, लेकिन पर जी पाएगा या नहीं पाएगा
इसमें विचार भी नहीं है। शोषण है पता है, लेकिन दया नहीं है, करुणा नहीं है देश के प्रति, देश वालों के प्रति, अड़ोसी पड़ोसियों के प्रति। हमें दया करुणा आज नहीं है। ये ऐसा क्यों हुआ? तो जो यहां आए और कुलाचार की शिक्षण प्रणाली के केंद्रों को, क्षेत्रों को नष्ट किया, उनके वजह से हम भी उनकी तरह स्वार्थी हो गए। वो कौन थे? आर्य थे क्या? आर्य खंड वाले जरूर थे, लेकिन संस्कार गुरुकुल पद्धति के वहां नहीं थे, क्योंकि वो म्लेच्छ खंड में जन्मे लोग थे। आर्य म्लेच्छ कहलाते हैं वो। हाँ, म्लेच्छ आचार विचार थे। और म्लेच्छ आचार विचार का मतलब धर्म कुछ पता नहीं। तो जिनको धर्म पता नहीं रहता, उनको भौतिक जीवन को व्यवस्थित जीने की शैली भी पता नहीं रहती। वो दोनों जीवन नहीं जी सकता। आज परिस्थिति देखिए आप, देशों में क्या हो रहा है। सालों सालों से लड़ रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। चतुर्थ काल में भी इतना बड़ा युद्ध नहीं हुआ था। कुछ दिन तक के युद्ध होते थे, वो भी रात को बंद रहते थे, ईमानदारी से। हाँ, निर्णय हो जाता था, बस हो गया। हाँ और चर्चा चलती थी। हाँ, रात को आपस में मिलते थे और चर्चा चलती थी। गलती है ना, क्षमा मांगो, नहीं मांगूंगा मैं लड़ूंगा, तो लड़ो। हाँ, लेकिन सुबह ना, अभी रात को ये ईमानदारी नहीं। अब तो रात भी समान हो गया और दिन भी समान हो गया। हाँ, हाँ, इसलिए इस काल में जन्म लेने वाले जीवों को कली काल में जो जन्मते हैं, कली यानी पाप, पाप का युग, ये कली वाले जीव यहाँ पर जन्मते हैं, पाप वाले जीव यहाँ जन्मते हैं। कहाँ से आते हैं? जहां जहां भी तीन लोक का विस्तार कम नहीं है, जहां जहां भी ये अपने पाप विचारों से, पाप बुद्धि से, पाप संस्कारों से, पाप कर्मों का ही बंद करते हैं, तो कलियुग में जन्मते हैं। हाँ, न खुद सुखी और न दूसरे को सुखी बनाते हैं। लेकिन ये भारतवर्ष ऐसा भारतवर्ष है जो हमारे महापुरुषों के गुरुकुल प्रणाली में पढ़ करके सभी लोग हम बहुत सुखी थे। इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए और गुरुकुल पद्धति को प्रोत्साहन अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो हम कुलाचार में एक गुरुकुल की पद्धति को कुलाचार कहेंगे कि आज की शिक्षण प्रणाली को कुलाचार कहेंगे? गुरुकुल पद्धति। हाँ, वहां सुशिक्षित करते थे, दोनों का संस्कार डालते थे। भौतिक जीवन सुखमय कैसे जिया जा सकता उसका भी संस्कार, और आत्मिक जीवन आत्म रूप से आप कैसे अपनी आत्मा को भगवान बना सकते हो, ये संस्कार भी गुरुकुल प्रणाली में पढ़ने को दोनों विद्याएं प्राप्त होती थी। हाँ, और सच्चा साइंस तो ये है। हाँ, जो साइंस पाश्चिमात्य देशों में उत्पन्न हुआ, नहीं भौतिक सुख के लिए तो हुआ, उनका तो एक ही रास्ता है, धर्म तो है ही नहीं, लेकिन
जो साइंस वहां है वो विनाशकारी है कि फायदाकारी है? दिख रहा है मानव को, जो भी सुख सुविधा की वस्तुएं आ रही हैं वो अच्छी तो लगती हैं लेकिन हमको अस्वस्थ बना देती हैं। और जब हम ही अस्वस्थ हो गए, मरणोन्मुख हो गए, तो ऐसे साइंस किस काम का? पहला खोज लेते हैं सुख सुविधा की वस्तुओं को, फिर बाद में बताते हैं ये यूज करोगे तो इसके नुकसान हैं, नुकसान के कारणों को भी बाद में ढूंढ लेते हैं। पहले से बता देते, पहले को कैसे बताएंगे? पहले से ही कैसे बताएंगे? बता नहीं सकते। हाँ, किसी चीज को मान लो आज तक आपने नहीं खाया, तो खा करके टेस्ट दे करके देखोगे ये क्या करता है क्या प्रभाव डालता है। तो वैसी बात है साइंस, लेकिन गुरुकुल पद्धति में ऐसी बात थी नहीं। जो भी गुरुकुल प्रणाली में जाकर के अपने बच्चे शिक्षा लेते थे, संस्कार लेते थे, उनको उभय विद्या मिलती थी। उभय विद्या, लौकिक भी और पारलौकिक भी, और दोनों आवश्यक हैं। हम भारतीय हैं तो पारलौकिक भी चाहिए और लौकिक भी चाहिए। आज एक मुखी है वो आए, गुरुकुल प्रणाली समाप्त कर दी जिसमें दोनों थे, अब एक को थोप दिया। तो इससे हम दुखी हो गए, हमारे ऊपर कुसंस्कार आ गए, हमारी संस्कृति विकृत हुआ, सभ्यताएं समाप्त हो गई। इस तरह से ये हुआ। ये क्यों टाइम हो गया? अभी 4 पर आना है ना। है ना? चलिए, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। हम थोड़ा सा मूल विषय को लौट करके उपसंहार करते हैं। मूल विषय ये है कि मानव कुलाचार और धर्म कुलाचार 2 विषय हैं। मानव कुलाचार सबको सीखना पड़ता है और सीखना ही चाहिए। धर्म को सीखो या न सीखो, लेकिन मानव कुलाचार को तो प्रतिपल काम में आने वाला, उसको तो सीखना ही चाहिए। क्या मानव कुलाचार है इसका ज्ञान होना ही चाहिए। तो मानव कुलाचार ये है, जो दानव कुलाचार है उन सारे आचार विचारों को त्यागना, ये मानव कुलाचार है। तो दानव क्या करता है? पहले 3 में जीता है वो, उनका रत्नत्रय है वो। उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और चाटने को भी चाहिए। देखिए, इसमें शंकाएं होती कई लोगों को, अरे जैन शास्त्रों में तो मधु भी खाने को निषेध किया है, वो तो अमृत है, औषधि है, उसका क्यों निषेध कर दिया? जैन धर्म एक अहिंसा तत्व को प्रतिपादन करने वाला धर्म है। वो ये कहता है अति हिंसा जिसमें हो उसको त्याग करना। गलत नहीं है, इस दर्शन को गलत मत समझना। अति हिंसा जीव घात पर पीड़ा, देखो हम भी जीव हैं, वो भी जीव हैं। पर पीड़न तुम जितने
जीवों को दोगे उतना ही आपका जीवन पाप से भरेगा। और इसलिए कहा आपका जीवन पाप से न भर जाए, इसलिए जैन दर्शन ने कहा कि मधु मत सेवन करना, क्योंकि वह मतलब समूर्छन जीवों का पिंड है। चतुरेंद्रीय जीव रहते हैं, सदा उत्पन्न होते रहते हैं, उसमें पर्याप्तक भी हैं, अपर्याप्तक भी हैं, समूर्छन भी हैं। समूर्छन तो पूरे हैं, लेकिन पर्याप्तक अपर्याप्तक दोनों हैं। मांस है, मांस शरीरी है। और दूसरी बात, उसको सेवन करते समय तो हिंसा तो होती ही है, परंतु निकालते समय आप जब निकालते हैं तो वो जिस हेतु से इकट्ठे किए थे उनको दुख नहीं होता लेने से, उनके काम में आता होगा ना वो। हाँ नहीं, उनको काम में आता है कि नहीं आता? आता। एक तो वो दुख, चलो ये काम में नहीं आता है, अगर ये होता, हाँ, उसको निकालने के लिए कोई अहिंसा पद्धति है? नहीं है। छीन लिया तो छीनने के बाद क्या वो सुखी रहते हैं? नहीं है, मर जाते हैं। कई मर जाते हैं उसमें, सभी ना मरे, कुछ अधिकतर मर जाते हैं। तो इसलिए इसको जैन दर्शन ने क्या कहा, इसका सेवन छोड़ो, कोई आवश्यक नहीं है। इसकी जगह बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनका सेवन करने से भी तुम अपने औषधि की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये अभिप्राय है। औषधि है, निषेध क्यों किया? ऐसा नहीं, औषधि तो है ही, हो सकता है उससे कई रोग दूर होते हों, किंतु एक हिंसात्मक जो औषधि होती है उससे भी दूर हो सकते हैं। औषधि हो सकती है वो, लेकिन इस औषधि को भी अत्यधिक हिंसा होने से कभी तो त्यागना पड़ेगा। आप पाप से भरना नहीं चाहते अपनी आत्मा को, और उसका फल दुख है। इन वस्तुओं को, जो अति हिंसा की वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं को खाने से, सेवन करने से यदि पाप लगता हो तो वो पाप आपके सुख को क्या नहीं छीनेगा? तो इसीलिए कहा है तुम अपने को भी बचाओ और उनको भी बचाओ। हाँ, जीवो और जीने दो। हाँ, और कम से कम इतना ध्यान रखो, कम से कम इतना ध्यान रखो कि वो भी सुखी रहे, मैं भी सुखी रहूं। दया तो करो। ये दया मानवी कर्तव्य है, धर्म नहीं। अरे महाराज, आप धर्म नहीं कह रहे? नहीं, हम धर्म किसको समझते हैं? महापुरुषों ने जो समझा है वही समझाएंगे। महापुरुषों ने धर्म किसको कहा? धर्म सम्यक दर्शन को कहा। धर्म की शुरुआत ही होती है चतुर्थ गुण स्थान से। धर्म उसको कहा है जिसके माध्यम से आत्मा संपूर्ण कर्मों से, जन्म मरण से इत्यादि से मुक्त होकर परमात्मा का जीवन जी सकता हो, उसका नाम धर्म है। वो साधन बन सकता, उसका नाम धर्म है। और ऐसा साधन क्या है? तो कहते हैं अपने ऊपर दया करना, खुद के ऊपर दया करना, ये धर्म है। और पर के ऊपर दया करना ये कर्तव्य है। बाहर से कर्तव्य का निर्वाह करो, जो पर भी सुख में रहे, ये कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वाह करो। और अंतरंग में जो अज्ञान है, अंधकार है, अंधश्रद्धा है, अतत्व विचार हैं, सत्य को असत्य, असत्य को सत्य समझने की जो अज्ञान बुद्धि होती है, उसको त्यागना सम्यक दर्शन है, और वो धर्म है। और ऐसे धार्मिक जीवन जीने का नाम
आत्मिक जीवन है। धर्म आत्मा के लिए होता है और पर को सुख पहुंचाने के जितने भी करुणामय कर्तव्य होते हैं वे लोकोपकार के लिए होते हैं। और ये जो लोकोपकार के कार्य करते हैं उनको मानव कहा जाता है। और ये भी नहीं करते, न आत्मा का न कर्तव्य का, दोनों का जो नहीं करते हैं वो दानव हैं। और म्लेच्छ भी कहा जा सकता है क्योंकि म्लेच्छों को कुछ पता नहीं रहता है। तो इस तरह से मानव कुलाचार की गहराई बहुत भीतर जाती है, डीप चली जाती है। और बात करेंगे, आज इतना ही पर्याप्त। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।